देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी। उसके 8 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है हमारे पास। लिखा हुआ है इसमें कि बिंदुओं 11, 9, 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें नया क्या है हमारे पास? समत्रिभाजित शब्द नया है। ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो भाजित मतलब विभाजित शब्द तो आ ही रहा है इसमें भी। इसका मतलब इसमें भी हमें अंत विभाजन का सूत्र लगाना होगा। ठीक है, सम का मतलब होता है समान, त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक है, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब तीन, अर्थात समान तीन भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जैसे बाकी क्वेश्चंस में करते थे, एक लाइन खींच लेते हैं इसमें हम। ठीक है, यहाँ ए लिख दिया हमने, यहाँ बी लिख दिया, और ये जो दोनों बिंदु दे रखे हैं ये हमने यहाँ पे लिख लिए। यहाँ 11, 9 लिख लिया, यहाँ लिख दिया हमने 1, 2। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, पहले हम इसमें एक ही बिंदु लगाते थे यहाँ पे, क्योंकि एक ही बिंदु कोई विभाजित करता होता था। इस बार क्या है, समान तीन भाग मतलब तीन खाने बनने चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब इस तरह से ही इसमें तीन पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके समान तीन भाग, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। इनको हमने नाम दे दिया सी और डी। अब दूसरी बात क्या है इसमें कि जब हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं उस स्थिति में हमारे पास में अनुपात भी होने चाहिए, जबकि समत्रिभाजित जब क्वेश्चन में कहा होगा तो उसमें अनुपात नहीं दिया होगा, तो अनुपात हमें खुद से निकालने पड़ेंगे। तो देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं। अगर हम सी की बात करें तो देखिए सी के इधर की ओर कितने पार्ट हैं, इसके तीन हिस्से बने थे, तो सी की इधर की ओर इसका एक ही हिस्सा है, बाकी दो हिस्से इसमें बाद में हैं। इसका मतलब इधर एक हिस्सा है तो यहाँ की साइड में हम लिख देंगे एक, और इधर वाली साइड में दो हिस्से हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, तो 1:2 हो गया। इसी तरह से डी के लिए अगर हम अनुपात निकालें तो डी की इधर की ओर देखो कितने हिस्से हैं, 1, 2। इधर 2 खाने थे तो इधर लिखेंगे हम 2, और इधर की ओर कितने हिस्से हैं, 1। तो इस तरह से हमने इसके अनुपात निकाल दिए। ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे हम x1 y1 लिखते थे, यहाँ हम x2 y2 लिखते थे, और अब क्योंकि पहले हम c का मान निकालेंगे तो यहाँ हमने m1 m2 लिख दिया। ठीक है, तो अब हम c का मान निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए c के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, हमने हेडिंग लगा ली c के निर्देशांक। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले x का फॉर्मूला लगाते हैं। x का फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए m1 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। x2 का मान देखिए कितना है, 1, प्लस m2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है, 2। x1 का मान 11। ठीक है, बटे में करेंगे m1 प्लस m2, तो m1 का मान 1, m2 का मान 2, तो यहाँ लिख देंगे हम m1 प्लस m2 है तो 1 प्लस 2। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है, 1 का 1 से गुणा किया 1, और 2 का 11 से गुणा किया, 2 का 11 से किया तो 22। ठीक है, बटे में 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, 23/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम y का मान निकालते हैं यहाँ पे। तो y का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए यहाँ से m1 का मान कितना है, 1, y2 का मान देखिए कितना है, 2, प्लस का निशान ये वाला, फिर m2 का मान है हमारे पास 2, और y1 का मान हमारे पास है 9। ठीक है, बटे में m1 प्लस m2 करेंगे तो 1 प्लस 2। इसको थोड़ा सोल्व किया हमने तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 20/3। ये 20/3, ये 3 है यहाँ पे, ये किसका मान हो जाएगा हमारे पास, y का मान। इस तरह से हमने c के निर्देशांक निकाल लिए। अब देखिए d के निर्देशांक निकालते हैं। तो ये तो c का पोर्शन हो गया, यहाँ मैं d के निर्देशांक निकाल के बता रहा हूँ। तो d के निर्देशांक हेडिंग लगा ली हमने
और इसके लिए हम फिर से x और y के फॉर्मूले लगाएंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं हम, ताकि आपको समझ में आता रहेगा। यहाँ लिखा हमने फिर से x का फॉर्मूला m1x2 m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब जो ये तो सेम ही रहेंगे x1 y1 x2 y2। इस बार हम d के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो अनुपात बदल जाएंगे, क्योंकि जो d के अनुपात है वो 2:1 है। जब हमने c का मान निकाला था तो 1:2 यूज किया था। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं m1 और m2, ठीक है। अब उसको भूल जाना, उसको नहीं ध्यान रखना हमें। इस बार हमें m1 m2 के मान 2 और 1 लेने हैं। तो रखते हैं मान हम इसमें। देखिए m1 का मान कितना है हमारे पास 2, x2 का मान देखिए कितना है हमारे पास 1, प्लस का निशान, m2 का मान हमारे पास है 1, x1 का मान 11 बटे m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 + 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 एकम 2 प्लस का निशान 11 एकम 11 बटे 3। तो 11 और 2 कितने हो गए हमारे पास 13 और बटे में है 3। ये आ जाएगा हमारे पास x का मान। इसी तरह से हम y का मान निकालते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं हम m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो देखिए m1 का मान कितना है हमारे पास 3, m1 का मान देखिए कितना है 2, y2 का मान देखिए कितना है 2, m2 का मान देखिए कितना है 1, फिर y1 का मान 9 बटे m1 प्लस m2, तो 2 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 9 एकम 9, 2 और 1 3। अब 4 और 9 कितने हो गए हमारे पास 13 बटे 3। तो ये आ गया हमारे पास y का मान। तो अगर d के निर्देशांकों की बात करें तो हमारे पास क्या आ गए 13 बटे 3, y का मान 13 बटे 3। ये किसके निर्देशांक आ गए हमारे पास d के। और इसी तरह से जो c के निर्देशांक थे वो कितने आ गए थे हमारे पास 23 बटे 3 और ये था 20 बटे 3, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक समझ आया होगा। एक बार ऊपर से थोड़ा वापस देख लीजिए भी मेन बात इसमें है क्या। इसमें कहा हुआ था कि बिंदुओं 11, 9, 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने एक लाइन खींची, यहाँ पे a और b लिखा, जो 2 बिंदु दे रखे थे वो हमने लगा लिए। अब इसमें अनुपात नहीं दे रखा था हमें, तो हमने यहाँ पे देखा समत्रिभाजित, समान 3 भाग कहे हुए थे, तो हमने बीच में 2 पॉइंट लगाए, उससे हमारे पास इस तरह से 3 पार्ट बन गए, तो समत्रिभाजित हो गया यहाँ पे। अब c के लिए हम अनुपात निकालते हैं। तो हमने देखा इधर की ओर c के कितने पार्ट है 1 पार्ट है, जबकि c के इधर की ओर ये 2 पार्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो c के अनुपात क्या हो गए, इधर 1 पार्ट है तो 1, उधर 2 पार्ट है तो 2, 1:2 हो गई। जब d का मान निकालना होगा उस स्थिति के अंदर हमारे पास अनुपात कैसे निकालेंगे, d के इधर की ओर है 2 पार्ट, जबकि d के इधर की ओर कितने पार्ट है 1 पार्ट, तो 2:1, ठीक है। उसके बाद में हम c के निर्देशांक हेडिंग लगा ली यहाँ पे। अब देखिए सारे मान रखते हैं यहाँ से m1 m2 x2 x1 और सभी मान रख दिए हमने यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लिया। इसी तरह से हमने y के लिए भी y वाला फॉर्मूला लगाया और ये सब मान रखिए। m1 का मान 1 रख दिया, y2 का मान यहाँ से देख के 2 लिख दिया। इसी तरह से m2 का मान देखा 2 है यहाँ पे और y1 का मान कितना है 9। फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया और इस तरह से हमारे पास c के निर्देशांक आ गए, ठीक है। इसी तरह से हमने d वाला पार्ट किया। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली हमें एक ही पार्ट पूछा जाता है, परंतु समत्रिभाजित वाले में हमें 2 पार्ट निकालने होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो सीधा 6 नंबर में आता है, क्योंकि इसमें 2 बार फॉर्मूला यूज होता है और थोड़ा बड़ा पड़ जाता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। बाकी क्वेश्चन ईजी होता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। बस ये अनुपात वाला थोड़ा सिस्टम देखना होता है कि अनुपात कैसे यूज करने हैं। गलती हम ये कर देते हैं भी कई बार हम सी वाले में डी वाले अनुपात यूज कर दें या डी वाले में सी वाले अनुपात यूज कर दें, ठीक है। तो उसमें गलती होने की संभावना होती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके, देखिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन हमारे पास। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती हैं।
तो ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं हम। ये चीज़ तो अलग आ गई। पहले क्या होता था हमारे पास कि कोई बिंदु होता था यहाँ पे और कहा जाता था कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। पहले ऐसे होता था। अब जो क्वेश्चन आया उसमें क्या है, एक रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रही है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसमें। सबसे पहले तो वहीं हम लाइन बनाते हैं इसमें एक, ठीक है, एक लाइन बनाई हमने ए बी। किन को मिलाने वाला रेखाखंड है, 1 3 और 2 7। तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया 1 3 और ये बी लिख दिया हमने 2 7। ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को कौन विभाजित कर रहा था, 3x + y = 9। पहले यहाँ पे क्या होता था, एक बिंदु विभाजित करता था, हम यहाँ पे बिंदु लगा देते थे। अब क्या ये पूरी लाइन विभाजित कर रही है, तो हमने एक लाइन खींच दी यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ऐसे खींच दी, आप लोग ऐसे भी खींच सकते हो। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3x + y = 9। ठीक है, और यहाँ पे मैंने C बिंदु लिख दिया। तो वही प्रोसेस रखेंगे। अब हम C का मान निकालेंगे, पर अभी हमारे पास अनुपात नहीं है। तो जब हमारे पास अनुपात नहीं होता था तो हम इसको क्या मानते थे, K/1 या λ/1 मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, K/1। अनुपात नहीं है हमारे पास, अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो उसको हमने क्या लिख दिया, K/1। यहाँ पे हमने लिखा है x1 y1, यहाँ लिख दिया हमने x2 y2। ठीक है, और जो अनुपात है उसको लिख दिया हमने m1 m2। अब हम x और y के फॉर्मूले लगाते हैं अंतः विभाजन वाले। तो देखिए x = क्या होता है हमारे पास, m1 x2 m2 x1 बटे m1 + m2। ठीक है, तो रखिए यहाँ से मान। देखिए m1 का मान कितना है हमारे पास, k। x2 का मान हमारे पास है 2, तो k × क्या हो गया 2। m2 का मान हमारे पास है 1 और x1 का मान हमारे पास है 1। ठीक है, बटे में m1 + m2 किया तो k + 1। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करते हैं अब इसको। तो यहाँ बनेगा 2 का k से गुना किया 2k + 1 का 1 से गुना किया 1 आ गया, बटे में k + 1। ये किसका मान आया हमारे पास, x का। इसी तरह से हम y का मान निकालते हैं, तो y बराबर होता है हमारे पास m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। ठीक है, तो देखिए m1 का मान क्या है हमारे पास, k, y2 का मान 7 + m2 का मान 1 और y1 का मान 3 बटे में m1 + m2 किया तो k + 1। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आएगा, 7k + 3 एकम 3 हो गया यहाँ पे, बटे में k + 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए x और y के मान हमने निकाल लिए। तो ये किस बिंदु को हमने निकाला है, हर बार हम यहाँ पे जो बीच में बिंदु दिया होता है उसी का मान निकालते हैं। इस बार भी इस बीच वाले बिंदु का ही मान है, तो ये C का मान है। ठीक है, अब जो C बिंदु है वो किस पे स्थित है, इस रेखा पे। ठीक है, और जनरली आप समझ के देखिए x और y आए हैं, तो यहाँ पे x y किस में स्थित है, इस रेखा पे स्थित है। देखिए 3x + y, तो इसमें आ रहे हैं x y। तो ये जो x y आए हैं ये किसके मान हुए, इस रेखा के अंदर जो x और y है उनके मान हुए। ठीक है, तो ये x और y के मान अब हम इस रेखा के अंदर रखते हैं। देखिए रेखा को हमने लिख लिया। देखिए 3 का तो 3 आ जाएगा, और x का मान हमारे पास हमने क्या निकाला था, x का मान 2k + 1 बटे k + 1। ठीक है, प्लस ये प्लस का निशान आ गया। y का मान क्या निकाला था हमने, 7k + 3 बटे k + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 की जगह 3 लिखा हमने, x का मान लिखा और y का मान लिख दिया। इसके बाद देखिए बराबर में क्या आ जाएगा इसके, 9। अब देखिए 3 से अंदर गुना करते हैं इसमें, तो 3 दूनी 6k + 3 एकम 3 बटे k + 1 प्लस 7k + 3 बटे k + 1। ठीक है, तो बराबर क्या आ गया इसमें, 9। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम।
देखिए सेम ही टर्म में तो एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, के प्लस एक। ठीक है, तो अब जब एलसीएम लेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल होगी, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या आएगा, फिर ये इससे कैंसिल हो गया, 6 के प्लस 3 आ गया, प्लस का निशान। यहाँ भी ये इससे कैंसिल हुआ तो क्या आ गया हमारे पास, 7 के प्लस 3 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 9। अब देखिए 6 के और 7 के कितने हो गए, 13 के। ये 3 और ये 3 प्लस किए तो कितने हो गए, 6 बटे में आ रहा है के प्लस 1 बराबर है हमारे पास 9। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वज्र गुना करते हैं, तिरछा गुना करते हैं यहाँ पे। तो देखिए 13 के प्लस 6 तो एज इट ही जाएगा, क्योंकि 1 से गुना होगा, 1 से गुना करते हैं तो वही रकम वापस आ जाती है। अब 9 से करते हैं इस पूरे को गुना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 9 का के से गुना हो गया, फिर प्लस का निशान, 9 एकम 9। ठीक है, अब 9 को इधर पक्षांतरण करते हैं, इधर लाते हैं, तो 13 के माइनस 9 और ये जो 6 है इसको इधर ले जाते हैं तो 9 माइनस 6 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बनेगा, 13 में से 9 गए 4 और 9 में से 6 गई 3, तो यहाँ से हमारे पास के का मान आ जाएगा 3/4। गुणा वाली रकम भाग में गई तो 3/4 आ गया। और के अनुपात 1 मतलब k/1 भी लिख सकते हैं, तो हमने अनुपात क्या मान रखा था, k अनुपात 1 माना था, तो k अनुपात 1 का मान क्या आ गया, 3:4 आ गया। अर्थात m1 अनुपात m2 क्या आ गया हमारे पास, 3:4। बस यही आंसर हमें निकालना था, यही इसका आंसर होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, इसमें हमें क्या कहा हुआ था, ज्ञात कीजिए रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले यहाँ पे बिंदु होते थे, इस बार यहाँ पे रेखा दे रखी है। तो हमने देखा 1, 3 और 2, 7 को तो मिलाने वाला रेखाखंड है, तो हमने एक लाइन खींची और 1, 3 यहाँ लिख दिया, 2, 7 इधर की ओर लिख दिया। ठीक है, अब एक लाइन थी जो इसको विभाजित कर रही थी, तो हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दी, और कौन सी है वो, 3x + y = 9 है। ठीक है, यहाँ पे हमने x1 y1 लिख दिया, x2 y2 लिख दिया, और हमें पता है कि अनुपात निकालना हो तो हम उसको k अनुपात 1 या लैम्बडा अनुपात 1 मानते हैं, तो मैंने यहाँ पे k अनुपात 1 मान लिया, यहाँ पे लिख दिया m1 m2। अब हमने x का फॉर्मूला लगा दिया, तो m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2 लगाया। ठीक है, अब यहाँ से देखा हमने m1 का मान क्या है, हमारे पास k है, x2 का मान देख लिया 2, तो k × 2 हो गया, प्लस m2 का मान देखा यहाँ से कितना है, 1 है, और x1 का मान देखा हमने 1 है, तो यहाँ गुणा करने भी बन जाएगा 2k + 1 बटे k + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी तरह से y का मान निकालते हैं हम, तो ये फॉर्मूला लगा लिया हमने, m1 का मान रखा हमने k और y2 का मान हमने रखा 7, इसी तरह से m2 का मान 1 रखा और y1 का मान हमने रखा 3 और बटे में m1 + m2, तो k + 1 लगाया, k का 7 से गुना किया 7k बन गया, 3 का 1 से गुना किया 3 बन गया, बटे में k + 1, x और y के मान आ गए। इसके बाद हमने रेखा को लिखा वापस से और रेखा में मान रख दिया। देखिए लाइन हमारे पास ये दे रखी है, तो इसके अंदर अब हम मान रखते हैं, तो देखिए कैसे रखते हैं, 3 का तो 3 लिखा, x का मान हमने क्या निकाला था, 2k + 1, तो और बटे में k + 1, तो ये x की जगह पे लिख दिया, प्लस का निशान, y का मान हमने निकाला था 7k + 3 बटे k + 1, तो वो इसकी जगह पे लिख दिया, बराबर में लिख दिया 9। ठीक है, इसका अंदर गुना किया तो 6k + 3 एकम 3 हो गया, ये सब एज इट इज है ही। अब k + 1 है हमारे पास, तो k + 1 एलसीएम आएगा, क्योंकि सेम रकम होती है तो वही एलसीएम आ जाता है, और सेम रकम हो तो फिर एलसीएम का कोई वैसे भी महत्व तो रहता नहीं, बस लिखना पड़ता है हमें, तो ऊपर वाली रकम भी एज इट इज ही आएगी फिर। ठीक है, तो हमने एलसीएम इसका ले लिया, तो क्या बना यहाँ पे 6k + 3 और यहाँ पे बना 7k + 3 = 9। अब देखिए 6k और 7k कितने हो गए, 13k, 3 + 3 कितने हो गए, 6। ठीक है, अब हमने वज्र गुना करी, तो 1 से गुना करेंगे तो वही रकम वापस आ गई, 13k + 6 हो गई। 9 से गुना करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 9k + 9। ठीक है, अब देखिए जो 9k है उसको इधर ले आए अपने, तो माइनस का हो गया, ये 6 को ले गए इधर तो ये माइनस का हो गया, तो 13k में से 9k घटाए तो 4k बच गया। ठीक है, 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 3 बच जाएगा। गुना वाली रकम हमें मालूम है भाग में जाती है, तो 4 गुना में, तो ये यहाँ पे भाग में जाएगा, तो k अनुपात 1 का मान क्या आ गया हमारे पास, 3:4 आ गया, और इसका मतलब फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, अनुपात क्या आ गया हमारे पास, 3:4 आ गया।
ओके स्टूडेंट्स।